एक कोई छोटा शिशु है और बीमार है, माँ उसको दवाई पिलानी चाहती है पर वो बिल्कुल भी पिला नहीं चाहता है, तो माँ क्या करती है, उसके दोनों हाथ पैर पकड़ती है। उसके पश्चात भी वो ज़ोर से गर्दन हिलाता है तो गर्दन को भी पकड़ लेती है। उसके बाद भी मुंह नहीं खोलता तो नाक दबा देती है, तो मुंह खुल जाता है, दवाई डाल देती है। उसके बाद अगर उसको ज़ोर से धक्का लगता है तो भी वो घबराती नहीं है, कंधे पे उठा के उसके पीठ पे हाथ घुमाती है, क्योंकि उसको पता है ये जो दवाई मैं उसे पिला रही हूँ अभी वो जो दुख की स्थिति में है उससे अगर हटाने का कोई उपाय है तो यही उपाय है। जो मैं दवाई पिला रही हूँ इससे इसका भला ही होगा, ये वो माँ जानती होती है। जबकि कोई भी माँ अपने बच्चे को उसकी इच्छा विरुद्ध कोई भी काम करवाना नहीं चाहती, पर फिर भी क्योंकि वो जानती है यही एक उपाय है उसके सुख का, यही भावना मैंने आचार्य जी में देखी और वही उद्दंडता, वही अपनी सर्व सामर्थ्य लगा के जो प्रतिकार शिशु करता है वैसा ही प्रतिकार मैंने अपने में देखा। तो फिर भी व्याकरण जैसी महानदी को पार करवाने वाली आचार्य जी का मैं शब्दों में धन्यवाद नहीं कर सकती। इसके साथ ही मैं और एक घटना बताना चाहूँगी कि गुरुकुल में हमें ऑनलाइन एक कक्षा पढ़ाई जाती थी मुक्तावली, तो जो कि आर्य समाजिक गुरुकुल में नहीं पढ़ाई जाती। तो आचार्य जी ने भी उसका अध्ययन नहीं किया हुआ था, पर फिर भी हमारे विकास के लिए वो कक्षा चलाई थी। तो जिन दिनों मुझे पर्याय का काम नहीं था तो तब मुझे काम दिया था, ये कह के आचार्य जी ने काम दिया था कि आपको मुझे ये ग्रंथ पढ़ाना है रोज़ थोड़ा थोड़ा। जबकि मेरी भी उसमें उतनी गति नहीं है, पर फिर भी आचार्य जी ने मुझे वो काम दिया। और उसके बाद जब भी मैं पढ़ाती और फिर पाठ संपन्न हो जाता, उसके बाद आचार्य जी प्रत्येक दिन जितने भी दिन पाठ हुआ हर दिन बड़ी हृदय की भावना से मुझे धन्यवाद कहा करती थी। तो ये जो घटना है ये मेरे मन में बहुत बैठ गई। जो आज मेरे जीवन में जिस गुण की कमी है, जो मुझे जीवन में लाने की आवश्यकता है, वो यही गुण है कि पढ़ाने वाले के प्रति कृतज्ञता। आचार्य जी के इस गुण का मैं अपने जीवन में आचरण करूंगी, ऐसा संकल्प लेती हूँ। इति ओम शम। बहुत बढ़िया दीक्षा जी ने अपने अनुभव सुनाए, उससे हमको भी प्रेरणा लेनी चाहिए। बहुत प्रेरणादायी अनुभव उन्होंने सुनाए। गायत्री जी से निवेदन है वो भी संक्षेप में अपने अनुभव रखें। मंच पर उपस्थित सभी विद्वद्गण, मुख्य अतिथि महानुभाव, अभ्यागत गण एवं विद्यार्थीगण, गुरुकुल के उद्घाटन के कुछ महीनों बाद ही गुरुकुल का उद्घाटन अप्रैल मास में हुआ और मैं जुलाई अंत में गुरुकुल में आ गई थी। और उसके आने के तुरंत पश्चात ही संस्कृत का पठन पाठन आरंभ हो गया था और प्रथम पुस्तक जो कि हमारी संस्कृत शिक्षा प्रथम है उसके होते होते अष्टाध्यायी का कंठस्थीकरण प्रारंभ हो गया था। तो द्वितीय मास से ही व्याकरण का अध्ययन प्रारंभ हो गया था। मेरे मन में बचपन में स्वयं ही एक विचार उत्पन्न हुआ कि ये शब्द बनते कैसे हैं, कैसे हम इन शब्दों का प्रयोग कर लेते हैं। तो ये बात मन में ही थी और इसका मुझे पता नहीं लग रहा था कि ये कैसे बनते होंगे अथवा इसको मैं कहाँ सीखूं। पर ये बात फिर धीरे धीरे थोड़ी क्षीण होती गई मन में और अपनी दूसरी पढ़ाइयाँ की। तो द्वादशी कक्षा तक मैंने विज्ञान से पढ़ाई की और फिर भी माता पिता के प्रोत्साहन के कारण और प्रेरणाओं के कारण मन में ये इच्छा थी कि मुझे गुरुकुल में पढ़ना है और संस्कृत पढ़नी है। तो इसके लिए अनुकूलता नहीं बन पा रही थी, लेकिन परमपिता परमेश्वर की असीम अनुकंपा से मुझे पहले ही झटके में ऐसा उत्तम गुरुकुल मिला। अन्य गुरुकुलों में भी मैंने ये किया था, प्रयास किया था कि कहाँ पर जाऊं, पर वहाँ पर बात नहीं बनी और सीधा मैं यहीं पर आई। तो इसके लिए सर्वप्रथम मैं
परम पिता परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ, और अपने माता पिता जिन्होंने सतत बचपन जब तक हमको ये पता नहीं था कि ये अपनी संस्कृति क्या है, हम कैसे जिए। उस समय भी जब हम बहुत छोटे हुआ करते थे, माताजी आर्य समाजों के कार्यक्रम में हमें लेकर के जाया करती थी। हम जाकर के वहाँ पर सो जाते थे, माँ को इसकी चिंता नहीं थी, पर फिर भी लेके जाती थी, सो जाओ जाके, पर जाना है। तो उसके लिए माता पिता ने प्रारंभ से ही ये संस्कार दिए, जिसके कारण मैं अभी तक टिक पाई हूँ, और आगे भी मैं अध्ययन करने का अपना मन दृढ़ किया हुआ है। ये सभी उसी के कारण है। और गुरुकुल आने के बाद यहाँ पर माता पिता को छोड़कर आई, और यहाँ पर ट्रस्टियों के रूप में इतने सारे माता पिता मिल गए कि कभी ऐसा लगा ही नहीं कि मैं कहीं अपरिचित स्थान पर आई हुई हूँ। सभी ट्रस्टी माताएं सभी यहाँ पर नहीं रहती, एक दो माताएं हैं जो हमारे साथ में रहती हैं, ट्रस्टी माताएं, पर वो जब भी कभी आती हैं और हमको देखती हैं तो इतनी प्रसन्न हो जाती हैं कि उनके मुख से आशीर्वचनों की धारा निकलती रहती है। वो जब भी हमें देखती हैं इतनी प्रसन्न दिखाई देती हैं, और ट्रस्ट की ओर से हमें इतनी उत्तम व्यवस्थाएं प्राप्त हो रही हैं। हमें कहीं बाहर नहीं जाना पड़ता कुछ वस्तु खरीदने के लिए, चिकित्सालय के लिए हमें आज कोई समस्या हुई, तुरंत हमें चिकित्सालय ले जाया जाता है। तो इन ऐसी उत्तम आवश्यकताओं की पूर्तियों के लिए मैं ट्रस्टी महानुभावों का भी हृदय से धन्यवाद करती हूँ। आचार्य जी ने शून्य से सृजन किया है। जब मैं आई थी मुझे संस्कृत का जरा सा भी ज्ञान नहीं था। उस शून्य से आचार्य जी ने मुझे यहाँ पर मैंने व्याकरण तक लेकर आई, निरुक्त पढ़ाया, और अभी सांख्य दर्शन का अध्ययन चल रहा है। उसके लिए भी मैं आचार्य जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। शब्दों से धन्यवाद कहने मात्र से उनके ऋण से उऋण नहीं हुआ जा सकता। जिस प्रकार आचार्य जी ने इस संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए अपने जीवन का योगदान दिया है, अपने जीवन को समर्पित किया है, महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी के पथ को सुष्ठुतया चलाने के लिए उन्होंने अपना जीवन समर्पित किया है, वैसे ही मैं भी आर्यवन आर्ष कन्या गुरुकुल में अपनी सेवाओं के माध्यम से महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी के इस अनुष्ठान को आगे बढ़ाऊंगी। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम। आज आर्यवन विकास फार्म ट्रस्ट के ट्रस्टी पूछते रहते थे और उन्होंने मुझे बांध रखा है। पहले ही दिन उन्होंने कहा था कि आप इस आर्यवन आर्ष कन्या गुरुकुल से तभी निवृत्त हो सकते हैं जब आप किसी आचार्य को नियुक्त करें। तो ट्रस्टी लोगों ने भी सुना होगा कि आर्यवन विकास फार्म ट्रस्ट द्वारा संचालित कन्या गुरुकुल को गायत्री जी ने आजीवन सेवा देने का संकल्प लिया है। और ज़्यादा खुशी तो मुझे है, मैं तो कितने दिन से प्रतीक्षा कर रही थी कि जिम्मेदारियों से छूट जाए, तो अच्छी बात है। और पिता रामपाल जी ने भी सुना होगा, शायद मैं पिताजी को यदि देख नहीं पा रहे, पीछे बैठे हैं, तो पिताजी भी माताजी को सूचना पहुंचाएंगे यथावत जिन शब्दों में गायत्री जी ने सूचना यहाँ पर दी है। और इसको याद रखेंगे, कागज में लिख देंगे, फिर ये नहीं कहेंगे तो हम तो बूढ़े हो गए, हम भूल गए, ऐसा कहा था कि नहीं कहा था, ये रिकॉर्ड भी रहेगा। और गायत्री जी ने बहुत छोटा व्रत नहीं है, ये बहुत बड़ा व्रत है। तो दोनों ब्रह्मचारिणियों का मैं हृदय से धन्यवाद करती हूँ। और क्योंकि समय हमने थोड़ा 3-4 मिनट ज़्यादा ले लिया है, तीनों ही संस्थाओं के कार्यक्रम होने हैं, तो यहीं पर आप लोगों के आशीर्वाद के साथ मेरी वाणी को मैं विराम दूंगी। ओम शांति।